तो अब एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर दूसरा उसको ले रहे हैं। तो क्वेश्चन दूसरा यह कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। ऊपर का मतलब इससे जो पहले क्वेश्चन किया हमने, उस क्वेश्चन में जो जो दशमलव प्रसार शांत आया है उसका आपको दशमलव प्रसार करना है। दशमलव प्रसार का मतलब उसको दशमलव रूप में बदलना है। तो दशमलव रूप में बदलने के लिए हमेशा हर के अंदर एक के बाद में जीरो के रूप में संख्या चाहिए, यानी या तो 10 हो या 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, जितने भी जीरो चलेगा, लेकिन हर में चाहिए 10। तो देखो, जब ये जो प्रसार आया ये शांत आया क्योंकि ये 5 की घात के रूप में है। तो देखो, हमेशा आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है, हर के अंदर कैसे भी करके जीरो बनाना है। तो कैसे जीरो बन सकता है? अगर आप 13/5 की घात 5 को इंटू 2 की घात 5 से गुणा कर दें ऊपर और नीचे, क्योंकि समीकरण का रूल्स होता है जब आप ऊपर गुणा कर रहे हैं तो नीचे भी गुणा करना चाहिए, ताकि ये कट के वापस 13/5 की घात 5 ही आ जाए। तो देखो, इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है कि जब आप 13 इंटू 2 की घात 5 बट्टा, अब देखो इसकी घात भी 5 है, इसकी घात भी 5 है, तो घातें कॉमन आ जाएगी और 5 और इंटू, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 2, दोनों की घात 5 है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं। ये इसलिए गुणा कर रहे हैं ताकि ये 5 2 से इंटू हो गए 10 बन जाए, और हम हर के अंदर अगर 10 यानी एक के बाद में जीरो का रूप होगा तो हम दशमलव संख्या बदलने में आसानी रहती है हमारा। ठीक है, तो देखो जब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो आएगा 416। आप सॉल्व करके देख लेना। बट्टे के अंदर है 10, देखो 5 इन 5 दूनी 10, ठीक है ना, 10 पर घात है 5। अब देखो 5 घात, इसका मतलब 5 जीरो आएंगे नीचे, तो पीछे से 5 संख्या को छोड़ के पॉइंट लगाना है। तो तीन तो पहले से ही मौजूद है, 6 1 4, 3 तो पहले से ही मौजूद हो गई। अब 2 जीरो और आएंगे तो है नहीं संख्या, तो 0 0 और ये पॉइंट, तो ये इसका दशमलव प्रसार यानी दशमलव रूप बनाना है। ये इसलिए गुणा किया मैंने ताकि ये जो नीचे है हर का रूप एक के बाद में जीरो वाला बन जाए, या तो 10 या 100 कुछ भी बन सकता है। और एक आप जब दशमलव प्रसार कर रहे हैं तो ऊपर और नीचे दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करके बताना है। अब जब ऊपर अभाज्य संख्या तो उसके गुणनखंड नहीं हो सकते, 17 का भी नहीं हो सकता। तो देखो इसको किससे गुणा करें कि नीचे जो है 10 आ जाए, और देखो ऐसे गुणा करना ताकि दोनों की घात भी 1 हो जाए। अब दोनों की घात कॉमन आ गई तभी तो 5 इंटू 2 हुए। अब देखो 2 की घात 3 है, तो क्या करेंगे 5 से गुणा कर देंगे। ये नियम याद रखना है कि जब 5 है तो 2 से गुणा करो, यानी 2 की घात से गुणा करो, ताकि दोनों की घात सेम आनी चाहिए। और अब 2 है तो 5 की घात से गुणा करो, इसकी घात जितनी है उसकी घात से गुणा कर दो। इसकी घात है 3 तो 5 की घात भी 3 होनी चाहिए। ये हो गया। अब देखो जब इसको इससे गुणा कर, या फिर इसको डायरेक्ट मत करो, 17 इंटू 5 की घात 3 बट्टे के अंदर दोनों की घात सेम है तो 2 इंटू 5 लिख सकते हैं अपन, क्योंकि बीच के अंदर गुणा वाला चिन्ह है तो इसके लिए भी यूज हो रहा है। दोनों की घात सेम है तो 3 घात ऊपर चला गया। 17 की इसको सॉल्व करेंगे ना अपन तो आएगा 2125, और नीचे देखो 10 की घात 3 बन जाएगा, यानी 1000 आ जाएगा। तो पीछे से 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाते हैं, तो 5 2 1 ये पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, और आगे वाली संख्या वापस लिखी जाएगी। है तो बिल्कुल है, 2 संख्या है, 2.125। ये कैसे हो रहा है, नीचे 1000 बन जाएंगे। अब तो 1000 बनने पर 3 जीरो आएंगे, और 3 जीरो आएंगे तो फिर पीछे से 3 संख्या छूटेगी अंश के अंदर, तो इस तरह से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैंने पहले ही बता रखा दशमलव प्रसार के अंदर आपको दोनों के अभाज्य गुणनखंड करना है। तो देखो 15 का हो सकता है तो 15 को भी घात में लिखो, 3 इंटू 5, 3 पंजे 15, 2 की घात 6 और 5। अब देखो 5 से 5 कटता है तो अब आता है रूप 2 की घात 6, इस तरह से 3 बटा। अब वही तरीका नीचे बनने चाहिए 10, 10 की घात, 100 की घात, 1000 की घात में। ठीक है, तो जब 2 हो तो 5 से गुणा करना है। अब जब 2 की घात 6 है तो उधर भी 5 की घात 6 है और 5 की घात 6 से गुणा और भाग हो जाएगा। ठीक है, ऊपर नीचे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे आप, इसको सॉल्व करने पर देखो, इसको पहले डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू 5 और घात होगी इसकी 6। ठीक है, फिर जब इसको गुणा करेंगे आप तो आएगा 9375। अब बट्टे के अंदर 10 की घात 6, तो पीछे से अंश में 6 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है। तो 4 तो पहले से मौजूद है हमारे पास में, 5 7 3 9, 6 है तो 6 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, तो 1 जीरो और 1 जीरो और फिर पॉइंट लगा दिया, तो पॉइंट 0 0 9375 इसका दशमलव प्रसार यानी दशमलव रूप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आ रहा है 23 बट्टा, ये इसका घातीय रूप आ रहा है, तो 23 तो अभाज्य, इसके गुणनखंड हो नहीं सकते।
अब देखो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। 2 की घात 3 और 5 की घात 2। अब देखो इसको इससे किससे गुणा करें कि दोनों की घात सेम हो जाए। अगर आप दिमाग लगाओ इसमें, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 की घात 3 ज़्यादा बड़ी लग रही है, यानी 2 की घात ज़्यादा है, 5 की घात है कम। अगर आप ऊपर भी 5 से गुणा कर दे, नीचे भी 5 से गुणा कर दे, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क पड़ेगा, देखो इससे क्या होगा कि ये आधार समान है तो 5 की घात वापस 3 हो जाएगी, और 2 की घात तो 3 पहले से ही थी, तो दोनों की घातों को बराबर करते हैं यहाँ पर, ताकि कॉमन लेकर 2 × 5 और घात रूप में बना सके। तो इसलिए ऊपर 5 से भी गुणा किया, नीचे 5 से भी गुणा किया। तो देखो 23 को 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 115। बट्टे के अंदर देखो 2 की घात भी 3 हो गई अब, और 5 की घात भी हो गई 3, तो 115 बट्टा, अब इसको घातीय रूप में लिखो, कॉमन लेकर 2 × 5, घात 3 है दोनों की तो ऊपर चली जाएगी, तो 115 बट्टा 10 की घात 3। 10 की घात 3 में 3 जीरो आएंगे, तो पीछे से अंश में 3 संख्या छोड़नी है, तो 115 3 संख्या ही है, फिर पॉइंट लगा देते हैं, तो ये इसका दशमलव रूप आ जाएगा। ये कैसे किया, वापस इसको ध्यान देना आपको। ये 2 की घात में 3 में था, ये था 5 की घात 2 में। तो अगर देखो अपन 5 को ऊपर और नीचे भी गुणा कर दे, तो ये गुणा होकर वापस 5 की घात 3 बन जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये 5 की घात 2, ये 5 की घात 1। घातांक नियम से आधार समान है तो दोनों जुड़ जाएगी, ताकि दोनों की घात समान आ जाए। या फिर ऐसे याद रख लो आप, जिसकी घात कम है उसको ऊपर नीचे गुणा कर देना, ठीक है। तो इस तरह से ये एडजस्टमेंट हो जाता है। 2-3 बार आप रिपीट करके वीडियो को देख सकते हैं। अब 6 भी एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो 6 को भी आप तोड़ के लिख सकते हैं, 2 × 3 और 3 × 5 तो पहले से गुणनखंड कर रखे हैं, तो 3 से 3 गया, 2 की घात 5, यानी 2/5 हो गए। अब 2 × 5 का रूप चाहिए, तो ऊपर भी 2 से गुणा, नीचे भी 2 से गुणा, ताकि 5 दूनी बन जाए 10, ठीक है ना। ये क्यों कर रहे हैं अपन, क्योंकि देखो 5 की घात 1 है, तो 2 की घात 1, 2 की घात 1 से, तो 5 होता है तो 2 से इंटू करते हैं, और 2 होता है तो 5 से इंटू करते हैं। और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट ही था, इसको वापस 1-2 बार देख लेना आप। जिसकी घात कम थी उसको ऊपर नीचे 1-1 बार गुणा, ताकि इसकी घात 2, इसकी घात 1 घातें जुड़कर बन गई 3, ठीक है। 1-2 बार इसको देखना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अब इसको करते हैं, तो देखो 2 दूनी हो जाएगा 4 और 5 दूनी हो जाएगा 10, तो 1 के बाद में 0 जितने हैं अंश में उतनी संख्या पीछे से छोड़नी है, तो पीछे से एक ही संख्या छूटेगी, वो खुद 4 है, फिर पॉइंट लग जाएगा। तो इसका दशमलव रूप ये आ गया। आगे बढ़ते हैं, लास्ट वाला। अब वही हमने लिए हैं जिनके शांत प्रसार थे, यानी जिनके हर में जो है 2 की घात और 5 की घात का रूप बन रहा था, अदर कोई संख्या नहीं आ रही थी। तो देखो इसको जैसे ही सॉल्व किया तो 5 से 5 कट गए, 7/2 × 5 हो गया। तो देखो 2 × 5 जो है 10 बना सकता है, तो इसको ऊपर नीचे गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। जब ये 0.4 ऐसे हुआ तो ये 0.7 हो सकता है, पीछे से एक संख्या छोड़ी हमने। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर दूसरा हमने कर लिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझना पड़ेगा 2-3 बार आपको। कुछ रूल्स है, रूल्स इतना ही है कि आपको नीचे कैसे भी करके 10 का रूप बनाना, 10 की घात वाला रूप बनाना। तो जब बन जाए तो ठीक है, छोड़ देना है, और जब नहीं बन रहा तो दिमाग का यूज़ करना, कैसे करके आप दोनों की घातें समान करके फिर गुणा करके 10 बना रहे हो। सभी पर्सन ऐसे ही किए गए हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, और पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ पर जाके आप पूरे चैप्टर की लिस्ट जो है बैक टू बैक देख सकते हैं। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।